हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं कि अगले 30 दिन जो है, इन 30 दिनों में आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने जीवन में जो आ रही ब्लेसिंग्स हैं उनको अट्रैक्ट कर पाएँ, उनको रिसीव कर पाएँ। बेसिकली यहाँ पर वही बात होगी कि आप इस समय आपके अंदर क्या ब्लॉकेज है जिस वजह से आपकी तरफ ब्लेसिंग्स नहीं आ पा रही हैं, तो उन्हें रिमूव करना है आपको। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। क्या बात है लिब्रा, ईश्वर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन आपका फोकस नहीं लग रहा है क्या? थैंक यू बोलो डिवाइन को, पल पल शुक्राना बोलिए डिवाइन को, हर चीज़ के लिए शुक्राना बोलिए, अच्छी चीज़ों पर फोकस रखिए, मन को शांत कीजिए। अगर किसी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हो तो विश्वास रखो इस टाइम में। ओके, विश्वास रखो कि यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो दिव्य ऊर्जा आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, चीज़ें आपके लिए अच्छी आ रही हैं। ओके, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में डिवाइन जो है वो आपका ट्रस्ट देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आप कितना विश्वास करते हो उन पर। ओके, उस टाइम पीरियड में, क्योंकि खुशी में तो खुश है ही हैं, अच्छी चीज़ें आ रही हैं, ईश्वर को हम थैंक यू बोलते हैं, डिवाइन को थैंक यू बोलते हैं। बट जब नेगेटिव कुछ हो रहा होता है या फिर कुछ उथल पुथल चल रही होती है, तब हम उन पर कितना विश्वास रखते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। माँ प्लीज़ गाइड कीजिए लिब्रा तुला राशि वालों को, क्या बदलने की ज़रूरत है अपने अंदर। Seven of Cups. I'm sorry. Venus in Scorpio. फूल, ये जितना नेगेटिव सा लग रहा है ना, इसमें इस कार्ड में उतनी ही रोशनी है। ओ माय गॉड, ये इस पर भारी पड़ रहा है बहुत बुरी तरह। आप एक नई जर्नी पर तो हो लिब्रास, आप एक नई जर्नी पर तो हो, कुछ फिजिकल फॉर्म में है, कुछ लोगों ने एक्शन ले लिया है, कुछ लोग मेंटली उस एनर्जी में हैं, एक न्यू बिगनिंग, कुछ नया। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी पोटेंशियल में टैप इन कर रहे हो। डेथ, मैंने बोला बॉटम ऑफ द डेक, क्या बदलने की ज़रूरत है आपको अपने अंदर। ग्रीडी मत हो, लालच मत करना इस समय, शॉर्टकट मत अपनाना इस समय लिब्रास। आपके लिए जो मैसेज यहाँ पर रिसीव हो रहा है,
मुझे बहुत सारा पैसा कहाँ से मिलेगा, मुझे बहुत सारी पावर कहाँ से मिलेगी, मुझे बहुत सारा नेम एंड फेम कहाँ से मिलने वाला है। वो होता है ना कि लालच, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। कहने का मतलब ऑप्शंस है आपके पास, ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, और ऑप्शंस अच्छे बुरे हर तरह के होंगे, जिसमें आपको लालच दिया जाएगा, आपको आपके पाथ से हटाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप जिसे कहते हैं ना, मैं कह रही हूँ ना कि कुछ लोग या तो पूरी तरीके से आपने या तो कुछ नया स्टार्ट किया है, या आप मेंटली अभी उस फॉर्म में आ रहे हो कि हाँ मुझे करना है, ठीक है, तो कुछ तो चल रहा है न्यू बिगनिंग का, कुछ नया जो आपको आपकी पोटेंशियल में टैप इन करवा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो इस समय, आपको समझ में नहीं आ रहा। अभी आप क्या होता है कि जब हमारे जीवन में बदलाव आते हैं ना, अगर मैं एक नॉर्मल वे में बोलूँ कि अगर चलो करियर में, ठीक है, कि आप किसी आइडिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, चलो कुछ एक अलग हट करके कुछ करते हैं, कोई एक रिस्क लेते हैं, क्योंकि ये लिटरली रिस्क वाली एनर्जीज है, रिस्क लेते हैं। बाकी ईश्वर है हमारे साथ, यूनिवर्स है हमारे साथ। तो जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपको तुरंत तो आउटकम अच्छा नहीं मिलता, ठीक है, तुरंत आपको आगे से रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तुरंत आपको उसके फ्रूट्स नहीं देखने को मिलते हैं। फिर आप डाउट्स में आते हो कि ये जो मैंने चुना क्या वाकई में सही है, इसमें मेरी स्टेबिलिटी है, इसमें मैं स्टेबल हो पाऊंगा, इस सिचुएशन में मुझे नेम एंड फेम मिलेगा। कुछ लोगों के साथ लिटरली ये हो सकता है कि आप लोग ऊपर जा रहे थे, नीचे जाने लग गए। तो बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो कि आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ते रहो, आप सही चुनाव करो, आप सही पाथ पर रहो, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। उसके लिए मेडिटेशन लगेगी, उसके लिए साधना लगेगी, उसके लिए ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी आपको, यह आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। 7 चक्रास आपके लिए, रूट टू क्राउन, रूट चक्रा से लेकर के क्राउन चक्रा, 7 चक्रास आ रहे हैं। 7 चक्रास पर काम कीजिए, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अंदर से बैलेंस हो पाए। मेडिटेशन करो इसके साथ, देखो 7 चक्रास की चैंटिंग कीजिए, आपके लिए जो अभी रिक्वायर्ड है। मेडिटेशन करो, ग्राउंडिंग करो, सॉल्ट बाथ लो, क्योंकि क्लेंजिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब बदलाव आता है ना, जब बदलाव आता है तो डिस्टर्ब होती है एनर्जीज, डाउट्स बहुत ज़्यादा आते हैं जब भी हमारे जीवन में बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन से ना जितने भी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस थी या लोग थे, उन सभी को रिलीज़ किया जा रहा है। ऐसे इमोशंस भी हो सकते हैं आपके अंदर, उनको रिलीज़ किया जा रहा है। लोग हो सकते हैं, उनको रिलीज़ किया जा रहा है। आपको सिर्फ ये करना है, आपका ना विश्वास डगमगाता है यूनिवर्स पर से, आपका जो आप यकीन रख नहीं पाते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उन पर विश्वास नहीं है, विश्वास है, बट जब ऐसा कुछ होता है ना, तो एक पल को आप डगमगा जाते हो कि वाकई में ये सही है, वाकई में वो मेरे साथ है, पक्का कुछ होगा नहीं, पक्का मैं सही राह पर चल रहा हूँ। तो वो डाउट्स आ जाती हैं, वो कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं, वो आपका विश्वास थोड़ा हिलने लग जाता है। वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। तो आपको इस सिचुएशन में जो है उन पर विश्वास रखना है। आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो चीज़ आपके जीवन में जो एक नया स्टार्ट हुआ है या हो रहा है, और जो पुराना ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अभी आपके में पूरी तरीके से मुझे ख़त्म होता दिखा नहीं है, एंडिंग्स, ठीक है, वो चल रहा है अभी सिचुएशन, अभी पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये बेसिकली ये पुराना जाना और नया आना, ये जो नई चीज़ है,
ये जो न्यू बिगनिंग है, ये आपको आपकी पोटेंशियल में टैप इन कराएगी। ये आपको सही जो आप जिस लिए आप यहाँ पर हो, जहाँ आपको आत्मिक शांति, आत्मिक सुख आपको जहाँ पर मिलता है ना, ये वहाँ आपको लेकर जाने वाली है। और इस टाइम पीरियड के लिए आपको ट्रस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। यूरेनस की एनर्जीज है, ठीक है। तो या ऐसी एनर्जीज में ना आपको ट्रस्ट, आपको विश्वास रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा। इस टाइम पीरियड में हो सकता है आपके फाइनेंसेस थोड़े उथल पुथल हो जाए, आपके रिश्ते उथल पुथल हो जाए, ठीक है। तो फाइनेंसेस का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिए। लेकिन मैं यही बोलूँगी, लालच में नहीं जाना है। इस समय ना गोइंग विद द फ्लो रहो, आपके लिए ये मैसेज है लिब्रास। आपको गोइंग विद द फ्लो रहना है। जो हो रहा है उसे होने दो, कुछ चीज़ पकड़ना मत, कुछ रेजिस्ट मत करना कि मुझे ये बदलाव नहीं चाहिए मेरे जीवन में, मुझे ये चेंज नहीं चाहिए मेरे जीवन में, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर डिवाइन आपके सामने कुछ ला रहे हैं ना, और आपको पता है कि ये मेरे लिए है, मुझे ऐसा बोला जा रहा है, अंदर से वो इंट्यूशन आ रही है, तो करो उस काम को, करो उस काम को, उस तरफ आगे बढ़ो और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। आइडियाज तो हैं, पर या उस तरफ आपको आगे बढ़ना है। 7 चक्रास चैंटिंग। अगर आप ये दिसंबर मंथ में देख रहे हैं, या फिर अगर आप दिसंबर मंथ में नहीं भी देख रहे हैं, आप जब भी देख रहे हैं, ये जो नेक्स्ट 30 डेज है ना, आपके लिए बहुत बड़े रहने वाले हैं। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ठीक है। अचानक से कोई बदलाव, अचानक से कुछ क्लिक होना, वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। बस वो जो आप विश्वास रखते हो ना यूनिवर्स पर, वो जो आपको ट्रस्ट है, वो बनाए रखो। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए कि वो अंदर से ना, आप इस हलचल से ज़्यादा घबरा नहीं रहे हो, आप इस हलचल से, इस बदलाव से ज़्यादा घबरा नहीं रहे हो। आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, लेकिन कभी कभी वो ट्रस्ट डगमगाता है। और खासकर जब आपके सामने ऑप्शंस आए, खासकर जब आपके सामने चॉइसेस आए, अपॉर्चुनिटीज़ आए, तो आपको बहुत सोच समझ करके, बहुत वाइजली आपको चीज़ों को चूज़ करना है। लालच में नहीं पड़ना है, शॉर्टकट्स में नहीं पड़ना है। ऑनेस्टी का आपको साथ देना। आपको इस समय आप बहुत ऑनेस्ट होनी चाहिए। किसके साथ? अपने साथ, कि हाँ मुझे पता है मेरे लिए, मुझे किस चीज़ से संतुष्टि मिलती है, मैं वो काम करूँगा। मुझे उस तरफ आगे बढ़ना है, मुझे उस पाथ को चूज़ करना है, मुझे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ये आपके लिए ना ज़रूर, मतलब आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक्चुअल में वो मुझे जर्नल रीडिंग्स में नहीं पूछना चाहिए, इसलिए शायद माँ मुझे वो आंसर नहीं दे रही हैं, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। वो कहते हैं ना कि ईश्वर से बड़ा कौन है, मतलब यूनिवर्स, डिवाइन, ठीक है। तो मैंने माँ से यही पूछा कि आपका आत्मिक सुख एक्चुअल में कहाँ है, तो उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक मुझे आंसर दिया है। देखो, मूव ऑन, आगे बढ़ो, मतलब आपको बस आगे बढ़ना है, आपको गोइंग विद द फ्लो रहना है। आपको जहाँ कुदरत लेकर के जा रही है, जहाँ आपको यूनिवर्स लेकर के जा रहे हैं ना, वहाँ आपका आत्मिक सुख है, वहाँ आपकी आत्मा संतुष्ट है। भले ही ये बदलाव आपको थोड़ा हिलाएं, थोड़ा आपको डाउट्स में लेकर के जाएं, और आप डाउट्स करो बहुत ज़्यादा बीच बीच में, ठीक है, घबराओ, आप फियर्स में आ जाओ, बट अल्टीमेटली ये जर्नी
ये जो बदलाव है आपको आपके आत्मिक सुख की तरफ आपको लेकर जाने वाला है। जब आप उन पर सरेंडर कर देते हो ना कि मैंने सरेंडर कर दिया आप पर, तो फिर वो कहते हैं ना, वो क्या बता रहे हैं, यूनिवर्स आप नहीं चला रहे हो आप अपनी गाड़ी नहीं चला रहे हो। अगर ऐसी गलतफहमी है ना आप पर कि आपकी इस समय जो लाइफ की गाड़ी है वो उसका चार्ज आपके पास है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, नो, यूनिवर्स के हाथ में है, वही आपको आगे लेकर के जा रहे हैं। तो ये जो भी चेंज आ रहा है, ये जो भी बदलाव आ रहा है, चाहे जॉब जा रही है, चाहे ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे ये कुछ भी है, एक्सेप्ट करो, ईश्वर पर, यूनिवर्स पर विश्वास रखो। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको आपके आत्मिक सुख की तरफ लेकर जाएगा। अभी आपको नहीं पता चलेगा, ये ट्रांजिशन में आपको पता नहीं चलेगा, बट जब ये हो जाएगा ना तब आपको पता चलेगा एंड यस, ये बदलाव आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बदलाव आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा। क्या गाइडेंस क्या है और माँ प्लीज़ गाइड कीजिए, और क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं लिब्रास को, क्या गाइड करना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, जो आप फील कर रहे हो ना, जो आपकी फीलिंग्स हैं उन पर ट्रस्ट करो। यहाँ पर वो होता है ना कि अथाह विश्वास किस पर, डिवाइन पर, वो कनेक्शन, और वही आपको वो फीलिंग दे रहे हैं, वही आपको वो फीलिंग देंगे, ठीक है। और आपको उस फीलिंग पर, आपको डिवाइन के साथ अपने उस बॉन्ड पर आपको विश्वास करना है कि हाँ, मेरा रिश्ता डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे पता है कि इस रिश्ते को कोई हिला नहीं सकता है, और मुझे जो भी मेरे जीवन में इस समय हो रहा है मेरे साथ बुरा नहीं होगा। अगर आप अपने आप को विक्टिम भी समझ रहे हो ना किसी एक सिचुएशन में कि मैं विक्टिमाइज्ड हूँ, नहीं, आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो, लेकिन अभी वो ब्लेसिंग दिख नहीं रही है, अभी वो ब्लेसिंग्स दिख नहीं रही हैं, आगे आपको दिखेंगी। तो वो जो फीलिंग है ना उस पर ट्रस्ट करो। कुछ लोगों के लिए उनके लिए पार्टनरशिप यहाँ पर आ रही है, पार्टनरशिप को लेकर के ऑफर आ सकता है, ठीक है। आप अगर कोई काम कर रहे हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, प्रोजेक्ट को लेकर के पार्टनरशिप हो सकती है, करियर में किसी तरह की मतलब पार्टनरशिप, या फिर रिलेशनशिप में पार्टनरशिप हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस वक्त में आपको जल्दबाजी में, ये अपने आप फ्लिप हुआ है, मतलब किया है, जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। देखो, मैजिशियन का कार्ड है, आप अकेले नहीं कर सकते कुछ, लिब्रास अकेले नहीं कर सकते, वर्ड, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, मतलब पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इस सिचुएशन में डिवाइन पर विश्वास रखना बड़ा ज़रूरी है आपका, कि वो है, वो शक्ति है जो चला रही है, वो शक्ति है जो मुझे आगे लेकर के जा रही है, वो शक्ति है जो मेरी जीवन में सब अच्छा करेगी, जो मुझे जहाँ लेकर जा रही है वो शक्ति है। मुझे बस उसको अंडरस्टैंड करना है, मुझे बस उस पर विश्वास करना है, तो मैं इस दुनिया में कुछ भी बिल्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो मैं पा सकता हूँ, मेरे पास वो रिसोर्सेस हैं, मेरे पास वो टैलेंट है। मे बी कुछ लोगों की जॉब चली जाए, बिजनेस में लॉस हो रहा हो, बिजनेस ख़त्म, समझ रहे, कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, पर आपका टैलेंट आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। आपकी गिफ्ट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो जो गिफ्ट्स आपके पास हैं, जो रिसोर्सेस आपके पास है, जो टैलेंट आपके साथ पास है ना, वो आपको, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं और दिखाने का मौका मिल रहा है।
बट ये वो एनर्जीज है कि मे भी कुछ ऐसा है कि अभी आप कुछ पीछे से कर रहे थे। ये एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, जैसे क्योंकि ये स्टेज पर आने वाली एनर्जीज है। अभी आप स्टेज के पीछे से परफॉर्म कर रहे थे या ठीक है काम कर रहे थे, अब स्टेज पर आने की ज़रूरत है, ठीक है, ये वो आपको मौका मिल रहा है। क्योंकि मैजिशियन तो स्टेज पर आके ही परफॉर्म करता है ना, तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। तो ये देखो, मैंने आपको बोला है ना बॉटम ऑफ द डेक, ये ब्लेस्ड टाइम है, ये आपके लिए बहुत ब्लेस्ड चेंज है गाइस, बहुत ब्लेस्ड चेंज है। मैं कितने कार्ड्स ले लूँ, ओ माय गॉड, सी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जस्टिस का कार्ड है, एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, लिटरली नेम एंड फेम। मैंने आपको बोला ना कि आप जैसे अब सामने आ रहे हो, सक्सेसफुल वाली एनर्जीज है यहाँ पर, मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जीज है। तो डाउट्स निकाल दो ईश्वर के। यहाँ पर ना मुझे सिर्फ आपको डाउट्स निकालने के लिए बोला जा रहा है, उन पर विश्वास करने के लिए बोला जा रहा है। आपको कुछ खासा करना नहीं है, आप सिर्फ अपने चक्रस पर काम कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, दैट्स इट, ठीक है। और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी पर फोकस कीजिए। और जो पुराना आपको करना है, गोइंग विद द फ्लो रहना है, गोइंग विद द फ्लो। डाउट्स मत लाओ कि जो मेरे जीवन में हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। करने वाले वो हैं, मुश्किल होगा, लगेगा आपको ये चेंज, लेकिन इसका आउटकम बहुत अच्छा है, इसका आउटकम बहुत प्यारा है, ओके। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अपने थॉट्स क्लियर रखिए, आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है। गोइंग विद द फ्लो रहो, किसी चीज़ को पकड़ो मत, किसी चीज़ के लिए जो चीज़ हो रही है ना उसको मना मत करो, क्योंकि इस समय आपकी कार का स्टीयरिंग, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग डिवाइन के हाथ में है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मना भी करोगे मुझे नहीं जाना, तो वो आपको लेकर वहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। क्या होगा कि अगर आप मानोगे नहीं तो दिक्कत आपको ही होगी, आप रोगे, नेगेटिव होगे, ठीक है, लेकिन वो लेकर तो आपको वहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो इस समय नेगेटिव होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आनी तो अच्छी ही चीज़ है आपके लिए। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मेरे साथ तो इनजस्टिस हो रहा है, नो, इनजस्टिस नहीं हो रहा है, आपके साथ तो न्याय हो रहा है। अब जस्टिस होगा आपके साथ। आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो पावर है, आप जहाँ के लिए हो वहाँ आ रहे हो। मतलब आपके लिए ना बहुत जैसे आपको ओपन होने की ज़रूरत है कि हाँ चलो ये ट्राई करते हैं, चलो ये ट्राई करते हैं, ये मुझसे कनेक्ट हो रहा है, इसमें मुझे दिल की खुशी मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ इसको करके। तो वो आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ में टैप इन करो जिसमें डिवाइन आपका बहुत साथ दे रहे हैं, ओके। तो यस लिब्रास, ये बहुत आराम से सुनने वाली रीडिंग है, जल्दबाजी में नहीं सुनने वाली रीडिंग है, अदरवाइज ये आपके ऊपर से जाने वाली है, ठीक है। तो मैसेज ही कुछ इस तरीके के हैं। तो आराम से रात को सोते वक्त जब आप बिल्कुल फ्री हो ना, तब इस रीडिंग को सुनिएगा, ठीक है। तो येस माय डियर लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये वीडियो और कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए। और डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.